Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the 15th episode of Lifestyle Chronicles with Aisha and Shohrat. आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम बद नजर के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ही ये कॉन्सेप्ट है और अगर है तो इसके क्या क्या जो है टिप्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इस तरह से कुरानिक वर्सेस होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे अपने आप को सिक्योर एंड सेफ करने के लिए। सो आए मामा से इसके बारे में जानते हैं और मजीद डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सूरत कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बद नजर के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका व्यू पॉइंट क्या है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव, मैं ये अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज करूंगी, काफी लोग इस पे आई थिंक बिलीव भी नहीं करते और आपसे मैं आपका व्यू जानना चाह रही हूँ कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अच्छा शोहरत, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। नजर तो बरहक है, ठीक है, ऑलराइट। और ऐसा नहीं है कि नजर नहीं है, ठीक है। हम भी अपने बड़ों से बचपन से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि ये काम ऐसे ना करो, तुम्हें नजर ना लग जाए, गाड़ी ली है तो नजर ना लग जाए, अच्छा ड्रेस पहना है तो नजर ना लग जाए, या कोई शादियों का सीजन आता है तो हमेशा ब्राइडल को कहा जाता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, या कोई बेबी पैदा हुआ है तो उसे कहा जाता है कि आप ये बेबी को नजर लग गई है, ये इसलिए इतना रो रहा है या रो रही है, ठीक है। या अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं यार इसे नजर लग गई है, इसे अच्छा भला था या अच्छी भली थी तो इसे नजर लग गई है, अब बिस्तरे पे पड़ गया है या पड़ गई है, ठीक है। ये बातें हम भी अपने बचपन में बड़ों से सुनते आए हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज का हल रखा है ना, हर चीज का, बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, और जरूर सबसे पढ़नी बेस्ट चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन आई थिंक यही क्योंकि है। इसका कोई आपकी लाइफ में साइड इफेक्ट नहीं है। वजू किया तो नमाज पढ़ ली, और मेरा ख्याल है 3-3 4-4 मिनट में हर नमाज पढ़ी जाती है। आई बिलीव कि हमें जो है विर्द जो है हर टाइम करना चाहिए, वो कुछ भी हो, अल्लाह के नाम हो बेशक, या इस तरह से ये होता है कि आप बड़े पॉजिटिव इसी जो है तरह। आपका माइंडसेट रहता है। हम्म, और वैसे भी वाइब्स जिसे कहते हैं, हम थोड़े से यूथ के मैं बिल्कुल, पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, स्पेशली नमाज का जो जी, आपने सोल्यूशन बताया है। जी, आई बिलीव कि हर वो चीज का ही हल आई है, थिंक इज द बेस्ट जी, सोल्यूशन। और जो स्पेशली एक दुआ है जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है, जी, ये आई थिंक अगेन आफ्टर नमाज इट्स द बेस्ट सोल्यूशन। माशाल्लाह, और मैं इसमें एक आपको एक चीज शेयर करूंगी आपसे, वो ये है कि काफी अरसे तक, और इसमें कुछ एम्बैरेसमेंट इंसान को फील नहीं करनी चाहिए, मुझे फर्स्ट हाफ आयतल कुर्सी का आता था। हम्म, तो ये होता था कि जब भी आप लोग आपस में बात करते थे आयतल कुर्सी आती है वो, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट तब हम्म, होती थी कि मैं सबको कहती थी मुझे थोड़ी सी आती है। हम्म, तो अब उसमें हमेशा जब इंसान किसी पॉजिटिव चीज का तहैया कर ले, आई थिंक अल्लाह भी उसमें हेल्प बेशक, आउट करते हैं। बेशक, तो वो ये हुआ मामा के यूनिवर्सिटी के डेज में। हम्म, अब मेरा ये एक अकीदा था, सुबह 8 AM क्लासेस होती थी, तो मैं ये सोचती थी कि यार अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना है। सो मैंने एक माशाल्लाह, बड़ी पॉजिटिव चीज की, और ये स्पेशली जो यूथ हमें व्यू कर रहा है, मैं उन्हें ये चीज सजेस्ट करूंगी, वो ये थी कि मैं अपनी गाड़ी में ब्लूटूथ के साथ जो है वो आयतल कुर्सी डेली जो है वो सुनती और थी, माशाल्लाह कनेक्ट आप कर खुद ड्राइव लेती थी। करके जाती थी। मैं कनेक्ट कर लेती थी, तो बिकॉज मुझे आती नहीं थी तो मैंने वो सीख ली थी, और वो सीखी। बेस्ट टाइम था बिकॉज इट यूज टू टेक आई थिंक अराउंड अबाउट 45 मिनट्स टू हम्म, रीच द डेस्टिनेशन। सो उसमें ये होता था कि जब मैं आयतल कुर्सी डेली माशाल्लाह, 45 मिनट सुनती थी ना, वो माशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी याद हो गई माशाल्लाह, कि मुझे नहीं याद पड़ता, इट्स बिन लाइक 7 6 7 years कि मैंने तब से जो है वो एक भी दिन आई थिंक मिस की हो। सोने माशाल्लाह, से पहले आप लोग 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने ऊपर फूंक लें, सो हम्म, अल्लाह ताला आपको हर चीज से महफूज रखते इस हैं, वो तरह है, बद नजर हो, वो नेगेटिव थॉट्स हो, शैतानी वसवसे हो, बिल्कुल, और काला जादू क्यों ना हो, तो आपको अल्लाह ताला हर चीज से सेफ गार्ड करते हैं। बिल्कुल, सो मैं तमाम जो यूथ है उनको ये सजेस्ट करूंगी, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो इजीली हो भी जाती हैं, और आप अपने दीन में भी स्ट्रांग होते रहते हैं। तो आप बिल्कुल, अपनी जब मॉर्निंग आप यूनिवर्सिटी या स्कूल जा रहे हो, गाड़ी में सूरह रहमान आप सुन के जाया करें, या फिर आप जो है सूरह रहमान लिटरली
इज द मोजा है, मोजा बेस्ट है। थेरेपी है वो। आप ऐसी कोई कुरानिक वर्सेस, सूरह यासीन, जो चीजें आपको नहीं आती, जैसे चारों कुल अगर किसी को नहीं आते, वो सुन के जाएं तो डेफिनेटली आपको बड़ा एक अच्छा भी फील होगा, हम्म। सारा दिन पॉजिटिवली भी और याद गुजरेगा भी और होना आप शुरू हो अपने जाता है। दीन में भी स्ट्रांग होंगे, दुनिया में भी होंगे। बिल्कुल सो इस एक ये तरह, मैं टिप देना चाह रही थी बिल्कुल व्यूअर्स को, और आई थिंक ये बड़ी बेनिफिशियल इस टिप है। तरह। दूसरा ये है कि अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो ये होता है कि एक हमें बचपन से एक बात और एक जैसे कहते हैं फ्रेज यूज होता था कि जी नजर जो है वो ऊंट को हांडी तक पहुंचा इसी तरह देती ही है, है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम मेच्योर हुए, बचपन में तो ये चीजें समझ नहीं नहीं आती आती थी। थी, तो डेफिनेटली नजर जो है वो बरहक है और आपको लगती भी है। और स्पेशली मुझे उन लोगों से बड़ी कंप्लेंट है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बोलूंगी कि एक माशाल्लाह इज सच अ वाह! स्मॉल वर्ड। मैं खुद एंड हूँ। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप लोग किसी को खुश देखें, या किसी को कोई आपको अपनी चीज बता रहा है जो हुँ, उसने खरीदी है, या कोई बहुत प्यारा लग रहा है, तो एक जस्ट माशाल्लाह सच अ स्मॉल वर्ड। सो अगर आप उसको बोल देंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहा है, इस तरह है, माशाल्लाह दैट्स अ ग्रेट न्यूज, तो इससे ये होता है कि डेफिनेटली, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली सारे मुस्लिम्स का भी होगा इस तरह कि है, नजर नहीं लगती। इस तरह है। लेकिन मामा आजकल हमारी सोसाइटी में ना मैंने एक और भी चीज जी। नोट की है, बिकॉज जब से हम ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ल्ड में आए हैं और अब चीजों को थोड़े डिफरेंट हुँ, व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, कि लोग अब जानबूझकर जो है वो इस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। जैसे अगर कोई उनको अच्छी बात बताए तो हाय ये हो गया, हाय हुँ, तुम यूके जा रहे हो, तो हुँ, ये जो हाय का वर्ड होता है ना, वो ये यूज़ लोग अब होता है। इंटेंशनली बोलते हैं, पहले होता था ना बाय जी, मिस्टेक। सो वो जानबूझकर ये नजर वाला एक हो इसी गया तरह है है। मामला ना। अच्छा शोहरत, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी हम्म। कि अभी माशाल्लाह आपने एक बात की है कि हमेशा माशाल्लाह कहें, ठीक है? और हमेशा आप, ज़रूरी नहीं होती कि नफ़रत की नज़र आपको लगती है हम्म। या बुरी नज़र आपको यस लगती है, यस यस। प्यार की भी नज़र लगती है, बिल्कुल। क्या? छोटी-छोटी सूरतें ये तो वैसे चलते-फिरते इंसान को पढ़नी चाहिए, ठीक है? पढ़ने के बाद आप अपना वज़ू करके रखें और वज़ू के साथ करें। अच्छा फिर सेकंड में ये कहती हूँ, हमेशा वज़ू में रहें, हम्म। ठीक है? क्योंकि जो बंदा वज़ू में होता है ना, उसे कभी नज़र नहीं लगती। बिल्कुल। ये हकीकत मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग वज़ू में रहते हैं, उन्हें कभी नज़र नहीं लगती। अब वज़ू क्या, आप वॉशरूम में गए हो, वहीं आप खड़े-खड़े आपने वज़ू कर लिया है और उससे फिर आपको कभी नज़र नहीं लगती। मैं कहती हूँ आप आईने के सामने खड़े हों, आप अपने आप की तारीफ़ करें या हम्म। अपने आप को खुद कहें कि मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ या यार आज मैं यस, बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो बिल्कुल मैं सच कहती हूँ वो भी बात है। नज़र लग जाती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता कि कोई दुश्मनी है या कोई बुरा ही आपको जानता है तो आपको नज़र लग गई। अच्छा कुछ लोगों की, क्योंकि दुनिया इतनी चेंज हो गई है, कुछ हालात लोगों के इतने मतलब आगे फास्ट जा रहे हैं, लोगों को ये कहना ही नहीं पड़ता कि माशाल्लाह, ठीक है? लोग बस हाय या हैं, ये कैसे हो गया या क्यों हो गया? बिल्कुल भाई वो बिल्कुल। ये सोचें कि जो अल्लाह उन्हें दे रहा है वो आपको भी देगा, जो बिल्कुल। अल्लाह उनके लिए मेहरबानी कर रहा है वो आपके लिए भी करेगा। हम्म। तो हम उस खुदा की तरफ देखें ना, जो कि सबको दे रहा है, तो वो हमें क्यों नहीं देगा? ठीक है? हम बिल्कुल। किसी के लिए सोचते हैं, तो हम अपने लिए क्यों ना सोचें? सदके की बात करें तो उसमें ये है कि आपका कुछ भी चीज वो आप सदके में दे सकते हो। बिल्कुल, जैसे आप रात की जो आपकी बची हुई गजा है, घर की जो बिल्कुल, वेस्ट है, इस तरह वो आप सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग आफ्टर फजर आप बाहर जो है वो बर्ड्स को, फॉर एग्जांपल एक रोटी है उसको आप पानी में डिप करके परिंदों को डाल दें, वो बहुत अच्छा सदका है। या उसके बाद आपके पास जो अगर दाल है वो आप थोड़े से परिंदों को डाल दें, ये भी सदका है। कनक है, कुछ भी है। किसी को 10 रुपए किसी नीडी पर्सन को दे दें, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सेफ गार्ड करती हैं बद नजर से, बिल्कुल इस तरह, जादू टोने, असेब से, बिल्कुल, नेगेटिव वाइब से। सो आई थिंक ये इंसान को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनानी चाहिए। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मामा। थैंक यू। हमने बड़ी आई थिंक वैल्यूएबल आज इंफॉर्मेशन शेयर की है, और वो डिफरेंट है जो हमारी इस रूटीन टॉक तरह, होती इस है। तरह, और मैं खुद भी चाह रही थी कि हम थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर आए ऑडियंस बिल्कुल। तक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के एपिसोड में हमने बदनज़र के बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कुछ कुरानिक वर्सेस के बारे में जिन्हें हमें डेली रूटीन का अपने पार्ट बना के रखना चाहिए। और जो है साथ ही साथ हमने सदका ज़कात के बारे में भी बातचीत की, चाहे वो आप एक रोटी का सदका दो या आप किसी नीडी की हेल्प कर दो, आपकी तौफीक जितनी भी हो आप वो डेली डेली कुछ ना कुछ अपने तौर पे सदका ज़रूर निकालें। और कुरानिक रेसिटेशंस
जैसे सूरह नास हो गई, उसके बाद आयतुल कुर्सी हो गई, या आप सिंपली सूरह रहमान सुन लें। अगर आपको रेसिटेशन में कोई इशू है या कुछ वर्सेस आप नहीं बोल सकते, तो आप अगर सिर्फ उन्हें सुन ही लें तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा महफूज करते हैं। एंड जो मम्मा ने सबसे अच्छी रेमेडी बताई है, दैट इज़ नमाज़। आई नो बहुत कुछ लोगों को, हम लोग इतनी दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें बिल्कुल अपने दीन के लिए वक़्त नहीं मिलता, बट नमाज़ इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन एवर। एंड आई नो, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं अपनी नमाज़ को कायम रखूँ। सो मेरी सब व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज़ अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हर चीज़ में अगर आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो तो वो भी आपकी मदद करेंगे। सो आज हम प्रॉमिस करते हैं खुद से कि इंशाल्लाह वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम नमाज को कायम रखें और पूरी अपनी कोशिश करें कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ सकें इंशाल्लाह। इसी के साथ-साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। प्लीज़ इफ यू आर loving my content, my videos, so do subscribe my channel. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।